नमस्कारः सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका। अब ये मेरे ख्याल से 4th वीडियो होगा अपने सी सीरीज का। बहुत बढ़िया, चलो आरंभ करते हैं। और आज आप जैसे स्क्रीन में नोटपैड देख रहे होगे, है ना, हम लोग का फेवरेट नोटपैड। बट एनीवेज नेवर माइंड, क्लोज करते हैं इसको, क्लोज करते हैं और फुल स्क्रीन। हाउ डज डेटा ट्रैवल्स, आज का विषय। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि स्टोरेज किस नेचर की होती है, व्हेन व्हाट इज कॉल्ड स्टोरेज, राइट। ये जानेंगे। रैम क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, इसके बारे में ज्यादा गहन तो नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप से अध्ययन करेंगे। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहां पे प्रारंभ करते हैं। तो यहां पे सीधी सीधी बात सबसे पहले आती है अपना। अब डेटा के बारे में जाना वो 0 1 में होता है। ओके, आइडिया पड़ रहा है। इसमें क्या मतलब होगा, कहीं पे चार्ज है तो 1, कहीं पे चार्ज नहीं है तो 0, है ना। अगर आपके घर पे फिर वो ऐसे बोर्ड आएगा, स्विच बोर्ड, उसमें कुछ बटन बंद है कुछ चालू है, तो उससे आप देख सकते हो 0 1 0 1 का पैटर्न दिख रहा है आपको। उसी तरीके से पैटर्न से कंप्यूटर काम करता है। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। ऊपर से कुछ शायद आई बटन में आ भी गया होगा, पता नहीं। तो एनीवेज, तो ये प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए पूर्व वीडियोस, आपको बेसिक अच्छा आइडिया आ जाएगा। तो लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि ये जो 0 1 है ये डेटा ट्रैवल कैसे करते हैं, क्योंकि डेटा ट्रैवल करेंगे तभी तो आपको आंखों के सामने आएंगे, बराबर कि नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से तो पीसी में सबसे फास्टेस्ट चीज कौन सी होगी, उसका प्रोसेसर, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका हार्ट ब्रेन पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो वो उसका सबसे फास्टेस्ट पार्ट होगा, है ना। अगर आपके पास जीपीयू है, ग्राफिक कार्ड है, तो हो सकता है वो भी उसमें फास्टेस्ट पार्ट हो आपके पीसी का। लेकिन यूजुअली अगर जीपीयू नहीं है तो सीपीयू को ही फास्टेस्ट पार्ट कहेंगे, क्योंकि सीपीयू के बिना जीपीयू काम नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, सीपीयू आवश्यक है इसके लिए। तो सीपीयू को हम लोग फास्टेस्ट यूनिट कंसिडर कर सकते हैं आपके पीसी में। माने आपका लैपटॉप है, आपका पीसी है, उसमें सबसे फास्टेस्ट चीज क्या है, सीपीयू। ग्राफिक्स कार्ड है तो वो भी फास्ट हो सकता है, और भी चीजें हो सकती है, लेकिन यूजुअली सीपीयू शुड बी द फास्टेस्ट, राइट। एक बात हुई है। तो जब ये बात हुई तो सीपीयू फास्टेस्ट है, ओके। तो वो क्या करता है, फास्ट करता क्या है, प्रोसेस करता है ना, प्रोसेसिंग करता है फास्ट। तो उसमें सबसे ज्यादा डेटा जल्दी पास होगा। अब ध्यान से सोचो, डेटा प्रोसेस कर रहा है वो, ठीक है, सीपीयू प्रोसेस करता है, ऑलराइट, स्टोर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम लोग को उसको कंटिन्यूसली डेटा को सप्लाई करना पड़ेगा, सप्लाई करते रहना पड़ेगा, राइट, सप्लाई करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जब पॉइंट आया तो आपके पीसी में बहुत रिलेटिवली स्लो चीज क्या होती है, स्टोरेज होता है। स्टोरेज स्लो होता है, ठीक है। स्टोरेज स्लो क्यों होता है, तो स्टोरेज स्लो इसके लिए होता है क्योंकि उसमें आपका जो 0 1 का जो फॉर्मेशन है उसको स्टोर करना होता है, आइदर चार्ज के फॉर्म में, आइदर मैग्नेटिक पोल्स के फॉर्म में। हाँ, आप बोलोगे मैग्नेटिक पोल्स के फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में कैसे। तो पहले के टाइम पे स्टोरेज डिवाइसेस के बहुत स्टोरेज डिवाइसेस में एचडीडी यूज होता था, एचडीडी सॉरी, हार्ड डिस्क ड्राइव। पहले के टाइम पे, मतलब वैसे अभी भी यूज होता है, ऐसा नहीं है नहीं यूज होता, लेकिन ज्यादातर वो एसएसडी ही आजकल प्रेफर किया जाता है। दोनों में अंतर बताता तो बेसिक, तो हम लोग का वो जो था एचडीडी स्टोरेज का फॉर्मेट होता है, ठीक है, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें क्या होता था, आपका क्या बोलते हैं, एक बॉक्स का स्ट्रक्चर रहता था, उसके अंदर डिस्क होते थे। डिस्क में जो है ट्रैक्स होते थे, ठीक है, डिस्क में ट्रैक्स होते थे। उन ट्रैक्स में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव मैग्नेट्स के पोल होते थे। तो कैसे किया जाता था, कुछ डेटा को लिखना है तो उस नेगेटिव पॉजिटिव को नॉर्थ साउथ पोल के बेस में लिखा जाता था। तो उस डिस्क के ट्रैक के अंदर, ठीक है, गोल गोल ट्रैक्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरीके से क्या है डेटा को स्टोर किया जाता था, ठीक है। और ऐसे ही फिर डेटा को रीड किया जाता था। लेकिन अभी आप सोचो, मैग्नेटिक पार्ट है और उसका डिस्क लगातार हिलता रहता है, और उसके जो रीडर होता है ना उसके ऊपर, वो भी लगातार हिलता रहता है। आपको मैं ना इसका एक इमेज दिखाई देता हूं, ठीक है, HDD डायग्राम, वाओ बहुत बढ़िया। तो यहां पे देखिए, दिख रहा है आपको, जैसा मैंने कहा डिस्क। अब इसमें ट्रैक्स है, ये देखो, ये ट्रैक्स होते हैं, इसको गोल गोल जो आ रहा है ना, इसको ट्रैक्स बोलेंगे। इसमें नेगेटिव पोल्स होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, यहाँ पे दिखाया गलती से इन लोग ने, ऐसी गलती की है,
की है क्या, नहीं की है, वरना फिर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं। कोई बात नहीं, रहने देंगे हम लोग, चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ पे इसी तरीके से ना स्टैक्स में नेगेटिव पॉजिटिव बोल सकते हैं। और ये इसके ऊपर का जो इसको आर्म बोलते हैं, आई गेस हेड रीडर जो भी बोलो इसको, ये होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। अब आप बोलो एक मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ स्टोरेज है जिसमें पार्ट्स हमेशा हिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत स्लो होंगे, है ना। और मैग्नेट है, अगर उसको हीट किया जाए, माने इस चीज को हीट कर दे हम लोग, ये एचडीडी को, मैग्नेटिक वो जो मैग्नेटिज्म है वो वीक हो जाता है, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर आप उसको हीट करो तो मतलब अगर आपने अपने हार्ड डिस्क को ज्यादा हीट कर लिया तो उसको तो मेमोरी उड़ गई, ऐसा हो जाएगा। इसके लिए पूर्व टाइम में भी ये भी बोलते थे कि अपने पीसी को ना बहुत एसी चाहिए भाई, एसी चाहिए। अगर आपको अपने पीसी को चलाना है एसी मांगता है, एसी कंपलसरी, है ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं है ना, अभी ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा है भी लेकिन नहीं भी है, क्योंकि आपका पीसी आजकल के वैसे बहुत अच्छे एडवांस और सही हो गए हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम इतना हीटिंग होती नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट और सही सीपीयूज होते हैं। लेकिन देन अगेन एचडीडी भी अभी हट रहा है। तो एनीवेज मेरे को आपको बताना था एचडीडी के बारे में, ये स्टोरेज होता है। तो अभी आप समझ रहे होगे कि क्यों इसको मैं इतना स्लो बोल रहा हूँ, स्टोरेज इतना क्यों स्लो होता रहेगा। ऑब्वियसली सीपीयू में धड़ाधड़ चार्ज दे रहे हैं, और यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा होगा, तो काफी स्लो होगा, राइट ये। अब लेकिन ऐसे एसएसडी कैसे काम करता है, एसएसडी सेल्स दिखाता हूं मैं आपको, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो अब मैथ नहीं देखना, सिर्फ इमेज देखना हल्का सा। हाँ, तो अभी क्या होता है, अभी अपने एसएसडी में कैसा होता है, एसएसडी में ना ऐसी चिप होती है, चिप। इस चिप, अभी ये एग्जैक्टली ऐसे चिप नहीं है वो जो मैं रेफर कर रहा हूँ, बट आप बस समझने के लिए समझो कि हाँ ये उसका चिप है अपना एसएसडी का, हाँ क्या। फिर उसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। इससे ऐसे करते 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 लास्ट में आपका एक छोटा सा यूनिट बचता है, छोटा सा यूनिट, ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स बचते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स। छोटे छोटे यूनिट्स में या तो चार्ज होते हैं या तो नहीं होते, एंड बेस्ड ऑन दैट 0 1 का कैलकुलेशन होता है। तो अब क्योंकि चार्ज है, राइट, लाइव चार्ज है, उसको लाइव चार्ज ऑब्वियसली फास्ट तोड़ेंगे, राइट, फास्ट तोड़ेंगे। तो चार्जेस आर मच फास्टर देन नॉर्मल मैग्नेटिक स्टोरेज, इसके लिए। तो यहाँ पे आपका एसएसडी बहुत फास्ट होता है, तो इसके लिए आप कभी भी नया कुछ भी लैपटॉप या पीसी लें, एसएसडी ही लें, बहुत फास्ट, बहुत अंतर पड़ता है, ठीक है, बहुत अंतर पड़ता है, ठीक है। तो ये तो मैं ऐसे ही बता दिया आपको, बट द पॉइंट ऑफ द चेज इज, है ना, मूल तत्व क्या है, मूल तत्व ये है कि यहाँ पे हम लोग का स्टोरेज है, ये सबसे स्लोएस्ट पार्ट माना जा सकता है, सीपीयू को फास्टेस्ट पार्ट माना जा सकता है, ठीक है। तो मतलब रिलेटिवली स्टोरेज हमेशा स्लो होता है, सीपीयू फास्ट होता है, ठीक है। तो ये जाना जब आपने, तो अब सीपीयू डेटा को कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए उसको, है ना। तो लेट्स से स्टोरेज, अभी सीपीयू प्रोसेस क्या करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा, कहाँ पे रहेगा, स्टोरेज में स्टोर रहेगा, राइट। तो जब स्टोरेज में स्टोर रहेगा तब स्टोरेज में से, अभी क्योंकि स्टोरेज स्लो है, राइट, तो धीरे धीरे अपना डेटा भेजेगा सीपीयू को, जा रहा है। तो सीपीयू बोलेगा अरे यार इतना धीरे क्यों भेज रहा है, जोर से जल्दी भेज, तो लेकिन स्टोरेज तो भेज नहीं सकता। तो मतलब अभी क्या, सीपीयू की स्पीड डिपेंड कर रही है आपके स्टोरेज की स्पीड पे। ये तो भाई अजीब हो गया, है ना, कि मतलब पूरा एकदम बढ़िया वाला काम कर रहा है अपना सीपीयू, लेकिन उसको सप्लाई नहीं मिल रही उतनी काम की। तो ये तो प्रॉब्लमैटिक है। ऐसे में हम लोग का पीसी कभी अच्छे से चल ही नहीं सकता है, जितना अच्छा सीपीयू हो भाई स्टोरेज स्पीड चाहिए अपने, वैसा हो जाएगा। तो इसके लिए, चीज को ब्रिज करने के लिए क्या होता है, आपका बीच में रैम आता है, ठीक है। रैम क्या है, उसका फुल फॉर्म आपको बताएंगे, लेकिन आप ये जानो कैसे काम करता है, आपको समझ आ जाएगा वो। तो क्या होता है, सीपीयू को भाई फटाफट डेटा चाहिए, ठीक है, फटाफट डेटा चाहिए। अब स्टोरेज क्यों ज्यादा टाइम लेता है अपना डेटा देने को या स्टोर करने को, क्योंकि उसमें जो है ना डेटा को स्टोर करता है, राइट। वो तो डेटा को जब स्टोर करता है तो स्टोर करने में ज्यादा टाइम लगता है। लेट्स से मैग्नेटिक पोल्स है तो उसको चेंज करने में टाइम लगेगा, अगर चार्ज को फिर भी स्टोर करना है कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्योंकि उसको स्टोर करना पड़ता है डेटा को, इसके लिए, और परमानेंट स्टोर करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वो बहुत दीर्घ काल तक रहे, दीर्घ मतलब बहुत दीर्घ, ऑलमोस्ट परमानेंट, नियरली परमानेंट, ठीक है। तो इस कारण से उसका जो प्रोसेस होता है काफी स्लो होता है, क्योंकि वो एकदम दृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पीसी बंद हो गया, डेटा ही खत्म हो गया सब, वो स्टोरेज में तो दौड़ गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसको ज्यादा समय लगता है। तो इसके लिए बीच में क्या आता है, मैंने बोला वापस से रैम। रैम क्या करता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। रैम जो है
अपना स्टोरेज से जो भी डेटा लेता रहता है रिक्वायर्ड, उसको उठा के अपने पास रख लेता है, और वो भी एक तरीके का स्टोरेज है रैम, ठीक है। लेकिन स्टोरेज नहीं है, कैसे क्यों नहीं है पता चलेगा आपको। वो अपने अंदर मेमोरी उठा के रख लेता है। मेमोरी रखने के बाद वो क्या करता है, फटाफट सीपीयू को पास करता है, ठीक है, तो अपना डेटा। तो यहाँ पे अगर आपका रैम स्टोर करता है डेटा को टेम्परेरीली, अपना डेटा को लेकर स्टोर कर पास करता है, तो फिर आपका ये प्रश्न आएगा कि स्टोरेज क्यों नहीं कर लेता। यहाँ पे अंतर ये है कि स्टोरेज जो है वो परमानेंट स्टोरेज करने के लिए काम करता है, उसका डेटा उड़ता नहीं है, इसके लिए उसको टाइम लगता है। रैम टेम्परेरी स्टोरेज होता है, मतलब जब तक पीसी चल रहा है ना तब तक आपका रैम में डेटा रहेगा, ऐसे पीसी बंद हुआ रैम से डेटा उड़ जाएगा। इस कारण से कि उसको परमानेंटली स्टोर नहीं करना है, तो वो अतः फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू स्टोरेज, ठीक है। तो अभी आपको समझ आया क्यों उसको मतलब बीच में ये रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। अभी सीपीयू को कोई डेटा चाहिए, ठीक है, प्रोसेस करने के लिए, तो वो स्टोरेज को नहीं बोलेगा, वो रैम को बोलेगा, मतलब लिटरली नहीं बोलेगा बट बोलेगा, ठीक है, बोलेगा। रैम क्या करेगा, स्टोरेज से डेटा उठा के अपने पास रखेगा, फिर फटाफट सीपीयू को पास करेगा, और सीपीयू भी शायद रैम को उल्टा पास करता होगा डेटा कि देख मेरे को चाहिए भाई ये सब डेटा और चाहिए, और लास्ट में जाके बहुत सारे मेथड्स के थ्रू वापस से स्टोरेज हो जाता है। मतलब सीपीयू प्रोसेस करके कुछ डेटा रखेगा, उसको स्टोर करना है तो वो स्टोरेज में वापस से डाल देगा। तो ये कंप्लीट फ्लो होता है। तो आपके सीपीयू को डेटा चाहिए स्टोरेज से, वो बीच में रैम का यूज करता है क्योंकि रैम फास्ट होता है। रैम फास्ट क्यों होता है, क्योंकि उसमें डेटा टेम्परेरीली स्टोर होता है, और स्टोरेज स्लो क्यों होता है, उसमें नियरली परमानेंटली होता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने जाना, अति उत्तम। अभी एक पॉइंट आएगा, ऐसा नहीं है कि सीपीयू के अंदर स्टोरेज नहीं होता, आई गेस होता है, एक शायद कैश मेमोरी करके कुछ होता है, या कुछ तो ऐसा मेमोरी होती है सीपीयू की भी, मतलब बहुत छोटी होती है वो, उसमें आप बहुत कुछ स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत महंगी और बहुत फास्ट भी होती है। तो इसके लिए एक और चीज देखा रहेगा ना आपने कि यदि आपके पास बहुत ज्यादा मेमोरी है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा रैम है, बहुत ज्यादा बड़ा रैम है, मतलब बहुत सारा, कितना 16 GB का है, और आपका प्रोसेसर अच्छा नहीं है, तो भी आपका पीसी घटिया ही चलेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग करने का काम कौन करेगा, सीपीयू करेगा ना, है ना। तो इस कारण से सीपीयू फास्ट होना इंपॉर्टेंट है, और रैम भी अच्छा होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें ना आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद ये बाजू की जो चीजें लिखी ना इस पे जाएंगे, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने अपने फोन को ऑब्वियसली यूज किया है, उसमें शायद देख भी रहे होगे आप मेरा वीडियो। अब क्या होगा, लेट्स से आप रीसेंट बटन क्लिक करो, जो आपके लेफ्ट होता है ना, नीचे 3 बटन होते हैं, एक रीसेंट होता है, एक होम होता है, एक बैक होता है। रीसेंट बटन पे क्लिक करो तो आपको सब कुछ दिख जाएगा, जो भी प्रोसेसर ओपन है। अब आप सबको बंद कर दो, सबको क्लोज कर दो, ठीक है, और फिर वापस से यूट्यूब ओपन करो, तो मेरा वीडियो अभी आप जिस समय पे देख रहे थे उधर नहीं होगा, उड़ जाएगा, वापस से रिस्टार्ट होगा, है ना। तो ऐसा कैसे, ये क्या चीज है, यही सेम फिनोमिना है जो रैम के अंदर है। तो आप जब भी वो रीसेंट बटन क्लिक करते हो ना, वो सारी जो चीजें दिख रही है वो भी डेटा है ना यार, वो भी तो डेटा है। वो डेटा कहाँ पे है, वो रैम पे है आपके, ठीक है, वो स्टोरेज में नहीं है, वो किधर है, आपके रैम पे है। स्टोरेज में होता तो जितनी बार ओपन करो, फोन को बंद करके चालू भी कर दो, वही स्टेट में आपका यूट्यूब खुलेगा, अगर स्टोरेज में स्टोर होता तो, लेकिन फिर स्लो भी हो जाता है ना। तो इस कारण से आपका रैम है। तो और क्योंकि आपका एक ऐप ओपन किया, 2 ऐप ओपन किया, 3 ऐप, 10 ऐप ओपन किया, तो आप नहीं चाहोगे कि सारे के सारे ऐप आपके ओपन रहे, माने आपका रैम में सब डेटा कंज्यूम रहे, इसके लिए रैम उसको छोड़ता भी जाता है। तो अगर आपका रैम छोटा होगा तो बहुत सारी चीजें एक साथ वो हैंडल नहीं कर पाएगा, माने बहुत सारी चीजों को एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगा, तो फिर वो छोड़ता जाएगा, राइट। और अगर आपका रैम बहुत बड़ा है, बढ़िया है, तो बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ अपने साथ में रख सकता है। तो ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल जो अपने के फोन में यूज करता है वो हम लोग ने जाना, ठीक है। इसमें भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इतना डायरेक्ट मैंने जो एग्जांपल दिया वैसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, बट समहाउ वैसा कुछ होता है, ठीक है। आपके पीसी पे भी रैम अच्छा है तो मल्टीपल चीजों को हैंडल करने में वो सक्षम होगा। इसमें एक्चुअल में और भी डिटेल्स आता है, DDR1 DDR2 करके बहुत सारा आता है। तो जो लेटेस्ट होता है वो, और उससे एक कम लेटेस्ट चलता है, यूजुअली यही मापदंड होता है। आप यूजुअली हमेशा चेक कर लिया करो गूगल पे, ChatGPT पे, ऑल्दो मैं वापस से बोलता हूँ कि दोनों भाई रिलायबल सोर्स हमेशा
हमेशा नहीं होते, बायस भी हो सकते हैं। तो आप अच्छे से यूट्यूब वगैरह में भी वीडियोस देख लिया करो, सब देख के परख के समझ लिया करो कि रैम इंपॉर्टेंट है। रैम ज़्यादा होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो लेटेस्ट जनरेशन का हो, ठीक है। और रैम के फास्ट ज़्यादा होने से ही आपका सीपीयू आपका काम अच्छे से नहीं होगा, सीपीयू पे फास्ट होना चाहिए। अगर उसमें ग्राफिक कार्ड है तो बहुत बढ़िया। तो स्टोरेज एसएसडी ही होना चाहिए, इसको निश्चित कर लो, आप निश्चय कर लो। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब आप भैया फाइनेंशियल इशू है और भैया हमको तो चाहिए एसएसडी, आप कुछ भी, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन प्रेफर्ड आपका कभी भी रहना चाहिए एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। चार्ज जो स्टोर करता है वो वाला लेटेस्ट। ओके, तो ये एग्जांपल दे दिया उधर का। अभी एक लाइव एग्जांपल देखते हैं, क्या बोलते हो, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं जो है अपना वो प्रिपेयर करूँगा, क्या बोलते हैं, एक रो में आया, अभी फटाक से आया। अभी मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ अपने पीसी के अंदर लाइव, ठीक है, जो आपने भी इसको कभी ना कभी तो फेस किया होगा, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे देखो, होल्ड कीजिए जी। तो आप अभी देख रहे होंगे कि मैंने एक फोल्डर बना के उसमें एक मेरा इमेज डाला है, आधे फेस का मेडिटेटिव काइंड ऑफ पोज लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको अपने फेवरेट पेंट पे खोल देते। तो आप देखोगे बहुत बेसिक चीज़ें यूज़ करता हूँ मैं, नोट पैड, पेंट, इतना बेसिक चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे, धीरे धीरे उसको एडवांस में लेके जाएंगे। बट अभी के लिए बेसिक समझने के लिए ना बेसिक चीज़ें अच्छी होती है, ठीक है। तो पेंट ओपन करते हैं, पेंट पे, ठीक है, मस्त, और जूम हो गया जोर से, ठीक है। अब आप जानते हो इसमें एक एक छोटे छोटे पिक्सल्स हैं और हर एक छोटे पिक्सल्स RGB वैल्यूज में स्टोर होता है, सब कुछ 0 1 में होता है। तो हम लोग को ये इमेज दिख रहा है, एक्चुअल में क्या है, ये 0 1, पिछले के वीडियोस देखे होंगे तो कृपया देख लें आप, ठीक है। तो ये जानने के बाद अभी क्या करेंगे हम लोग, हाँ, यहाँ पे मेन अपनी आज का मुद्दा क्या है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ऐसा है, अब मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि ना यहाँ पे पेंसिल, बहुत छोटा है पेंसिल होता है ना, ब्रश है, ये ब्रश का थिकनेस आई होप सो ठीक हो ना, कम है, नहीं तो चोट लग गई मेरे को, होल्ड करो, इसको बड़ा कर लो मेरे को, कहाँ से होता है ये चीज़, यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए था, ठीक है, गेट बेटर, ओह यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, अपने को एक श्वेत बिंदी यहाँ पे डाल दूंगा, चुप, ओह नहीं गया, श्वेत काला काला, और तो चुप, ओह ये ब्रश है, ओहो कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूँ अपने, ये क्या कर दिया मैंने, ऐसे ऐसे कुछ तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा बुद्धि मत लगा ना, ये क्या किया मैंने, ऐसे ही मैंने कुछ तो कर दिया है, ठीक है। ये चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। देखो समझो, मैंने ऐसे करके ज़्यादा चेंजेस कर दिए, ठीक है, अपने आप को तिलक डाल दिया, बहुत बढ़िया। तो अभी होगा क्या, अभी डिपेंड करता है हम लोग क्या करेंगे, उस पर क्या होगा। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, अभी यहाँ पे समझो कुछ आपदा आई, कुछ तो हो गया और मेरा पीसी फट गया, नहीं सॉरी ज़्यादा हो गया, कुछ तो ऐसा हुआ जिसके कारण मेरा पीसी अभी अब्रप्टली बंद हो गया। अब ऐसा हुआ अगर यदि, तो क्या ये जो मैंने तिलक डाला है अपनी फोटो पे, ये सेव होगा? उत्तर है नहीं सेव होगा। क्यों नहीं सेव होगा? क्योंकि यहाँ पे अभी जो मैंने ये तिलक डाला है ना, ये अभी जो भी डेटा है ये रैम के अंदर है अभी, ठीक है। और रैम के अंदर का डेटा क्या है, उड़ जाता है समय से। तो अगर रैम का डेटा उड़ जाएगा, क्योंकि पीसी बंद हो गई ना, इलेक्ट्रिसिटी गई, तो रैम का डेटा उड़ जाएगा, तो ये तिलक भी उड़ जाएगा। तो सेव जब तक नहीं करूंगा मैं तब तक नहीं होगा। और आप देखोगे कभी भी ना, आप कोई चीज को कोई चीज पे काम कर रहे हो तो आप फटाफट कर लेते हो, लेकिन सेव करने को टाइम लगता है। सेव करने को टाइम लगता क्यों है? क्योंकि वो जो है आपके रैम में डेटा था, वो अब फाइनली आपके स्टोरेज में जा रहा है। और एक बार आपने सेव कर दिया, फिर आपका अनंत काल तक रहेगा जब तक आपका पीसी चलता है, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ रहा है यहाँ पे सीन क्या है, कि मतलब कितनी बेसिक चीजें हैं, हम लोग कितना यूज करते हैं उसको डेली, लेकिन हमको पता नहीं होती। सही है। तो यहाँ पे अभी ये जो डेटा है वो रैम पे है। अभी क्यों ये रैम पे है और क्यों ये स्टोरेज पे नहीं है? इसके लिए क्योंकि अभी आप इस पे कुछ कर रहे हैं ना, ये क्या, ये सब प्रोसेस है, आई एम सॉरी, ये इसमें क्या है, ये सब क्या है, प्रोसेस है, और प्रोसेस का सीपीयू करेगा, तो सीपीयू को डेटा किससे चाहिए? अभी रैम से चाहिए, फटाफट कर देगा, तो इसके लिए रैम पे है। ऑलराइट, इसमें क्लोज करो, वो बोलेगा भाई देखो आपने इतना बड़ा विंडो को आ रहा है, एनीवेज जो भी है, वो बोलेगा भाई आपने सेव नहीं किया है, ऐसा मत करो, मेरा रैम में है, आप क्लोज करोगे तो बंद हो जाएगा, रैम से उड़ा दूंगा मैं। ओके, तो हम लोग बोलते हैं यार कर लेते सेव, क्या जाएगा,
यार नहीं करेंगे, यार छोड़ो, मैं क्या बोलता हूँ, कैंसिल करते, सॉरी डोंट सेव करते, और तिलक अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन अभी रहने दो, ये अच्छे से लगाएंगे बाद में कभी, ठीक है। तो इसको डोंट सेव करता हूँ, और इससे आपको पता चलेगा एक और ऐसा यूज जो हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये समझा तो अभी वो रैम से हट गया है ना, तो इस इमेज को अभी अगर मैं वापस से पेंट में ओपन करूँ तो अब क्या होगा, वो स्टोरेज से रैम पे आ गया। ऐसा नहीं है कि स्टोरेज में नहीं है, स्टोरेज में भी है और रैम में भी इसका एक कॉपी आ गई। अब आपको समझ आ रहा है, कॉपी आई, ऐसा नहीं कि कट पेस्ट हो गया, कॉपी आई। अब हम लोग क्यों कॉपी आई, क्योंकि सीपीयू से अभी हम लोग को इस पे कुछ काम करना ना, काम करना क्या, प्रोसेस करना, प्रोसेस कर सीपीयू करेगा, तो इसके लिए इसको रैम पे ले लिया। आपको क्लियर फ्लो समझ आ रहा होगा। अब बोलेंगे यार ये सी प्रोग्राम से कैसे रिलेटेड है, भाई बेसिक्स है, आपको हमेशा आना चाहिए, राइट, है ना। मेमोरी सीखोगे तो कभी कभी आपको कभी ना कभी तो जानना पड़ेगा, एंड बेसिक चीजें हमेशा जाननी चाहिए, और ये इतनी बेसिक चीजें तो जाननी ही चाहिए ऑब्वियसली। ऑलराइट, तो विद दैट अंडरस्टैंडिंग अब फाइनली आते हैं हम लोग डेफिनेशंस पे। डेफिनेशंस पे सबसे पहली चीज है, मैंने बोला ये रैम है ना। अब रैम क्या करता है, सीपीयू के कहने पे जो है स्टोरेज से रैंडमली डेटा उठा के अपने पास रखता है, ठीक है, और फिर सीपीयू को जब भी चाहिए रहता है वो रैंडमली डेटा रैम से उठाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें इतना रैंडम एक्सेस होता है मेमोरी का, तो इसके लिए इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस स्टोरेज नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी और स्टोरेज में अंतर क्या है, स्टोरेज का मतलब वो है जो स्टोर हो चुका है, जो मेमोरी स्टोर हो गई है उसको स्टोरेज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो मेमोरी फ्लो हो रही है, मतलब जो डेटा फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे मेमोरी, ठीक है। ऐसा समझो आप जा रहे हो बैग लेके क्लासेस, ठीक है, बैग लेके जा रहे हो क्लासेस, बैग में आपने बुक भरी है क्लासेस की, लेकिन आपको पता नहीं क्या हुआ, आपके दिमाग में मेमोरी का शॉर्टेज हो गया, क्या पता नहीं, आप गलती से स्कूल पहुंच गए क्लासेस जाने की जगह पे। तो ऐसे में क्या हुआ, आपकी मेमोरी ने धोखा खाया। हो सकता है भूल ही गए आप कहाँ जा रहे थे फिर आप भूल ही गए कि कहाँ जा रहे थे, आपकी मेमोरी गई, तो मेमोरी लॉस हो सकता है। लेकिन आपके बैग में जो बुक्स रखी है वो क्या अप्रकट होंगी, नहीं होंगी, वो लॉस्ट हो सकती है लेकिन अप्रकट नहीं होंगी। आपकी मेमोरी एग्जैक्टली उड़ भी सकती है, ठीक है। तो सीन क्या है, मेमोरी ट्रैवल होती है और मेमोरी उड़ सकती है, एंड द पॉइंट इज स्टोरेज उड़ता नहीं है। मतलब ये एक लंबे समय में देखेंगे तो शायद उड़ सकता है अगर फिजिकल डैमेज हो कोई स्टोरेज डिवाइसेस में, लेकिन बेसिक अर्थ ये है कि स्टोरेज वो है जो मेमोरी को स्टोर करेगा, मेमोरी को स्टोर करेगा। मेमोरी क्या है, वो डेटा है जो ट्रैवल होता है और जो स्टोर होता है, गेटिंग इट। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। हियर मेमोरी रेफर्स टू डेटा, तो इसके लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, रैम। रैम क्या करता है, स्टोरेज से रैंडम एक्सेस करता है मेमोरी को, सीपीयू रैम से रैंडमली एक्सेस करता है मेमोरी को, इसके रैंडम एक्सेस मेमोरी। थैंक यू। अब यहाँ पे देखते हैं स्टोरेज में क्या लिखा है। अब क्योंकि हम लोग ज्ञानी हो चुके हैं इस चीज के, है ना, तो यहाँ पे देखते हैं स्टोरेज यानी क्या। स्टोरेज यानी ये जो डब्बा यहाँ पे रखा है, SSD या HDD जो भी है, ठीक है। अब ये जो है वो अतः स्लो होता है, इतना भी स्लो नहीं होता बड़ा, लेकिन स्लो होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर थिंग्स, है ना, स्लो होता है। अब स्लो होने के साथ साथ स्लो होता है वो तो ठीक है, लेकिन स्लो क्यों होता है, क्योंकि भाई वो परमानेंट स्टोरेज करता है ना, परमानेंट स्टोरेज करता है, इसके कारण उसका डेटा उड़ ना जाए। डेटा को उड़ ना जाए इसको बोलते हैं नॉट वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब जो उड़ जाए। वॉलेटाइल कंपाउंड्स अगर आपने पढ़ा रहेगा केमिस्ट्री में, तो वो जो उड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपका डेटा ना उड़ जाए इसके लिए वो अच्छे से स्टोर करता है उसको, ठीक है, इसके लिए स्लो होता है। तो आपका स्टोरेज जो है वो स्लो होता है, नॉट वॉलेटाइल होता है, माने इसका डेटा उड़ नहीं जाएगा, पीसी बंद होने पे उड़ नहीं जाएगा इसका डेटा। इसके लिए परमानेंट नहीं होता, नियरली परमानेंट होता है, क्योंकि अगर डैमेज होगा तो उड़ जाएगा ना, ठीक है। और कुछ शॉर्ट सर्किट हो, कुछ भी हो सकता है तो उड़ सकता है, तो परमानेंट नहीं, नियरली परमानेंट है ना, ऑलवेज 1% चांस है ना। इसके बाद आपका फिजिकल स्टोरेज ऑफ चार्ज को SSD बोलते हैं। मैंने बताया ना आपको कि एक सेक्शन है, उसके सेक्शन के अंदर सेक्शन है, फिर सेक्शन के अंदर सेक्शन है, फिर सेक्शन के अंदर सेक्शन है ना। जैसे कि समझो हम लोग का ये जो अभी लेट्स से एक सिटी है, ठीक है, एक सिटी है, समझो ये स्क्वायर अपनी सिटी है, ठीक है। अब इस सिटी के अंदर बहुत सारे क्या है, बिल्डिंग्स है ना, रोड्स है, बिल्डिंग्स है, तो वो रोड्स को पाथवे समझो चार्ज के, और बिल्डिंग्स को स्टोरेज समझो। अब स्टोरेज के अंदर भी बहुत सारे फ्लोर्स है, फ्लोर्स के अंदर भी बहुत सारे रूम्स है, रूम्स के अंदर और बहुत सारे सब रूम्स है, उसके अंदर भी बहुत सारे और खाने हैं। तो यहाँ पे समझो हर एक खाने में एक एक चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। वो चार्ज जाता कहाँ है, वापिस रोड पे जाके ट्रैवल होता है, ठीक है। तो
इस तरीके से ना कॉम्प्लेक्स तरीके से आपका जो है SSD बनता है, ठीक है। ऑलराइट, मैंने इसको बता दिया क्या है। HDD भी होता है, HDD का भी मैंने आपको डायग्राम बताया। उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक साउथ पोल नॉर्थ पोल करके जो है ट्रैक्स पे साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसा सेट किया जाता है, तो वो रीड करता है, राइट करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज करता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो आपको भी स्टोरेज के बारे में समझ आ गया, उत्तम। अब रैम को देखते हैं, ठीक है। रैम होता है फास्ट, क्यों? क्योंकि वो टेम्परेरी स्टोर करता है, ज्यादा उसको सीरियस नहीं, मतलब ज्यादा उसको डीपली स्टोर नहीं करता, ऐसा पैक नहीं कर देता, ठीक है। ऐसा है जैसे कि आपको कोई चीज दे, आप फटाक से कैच करके दूसरे के सब बाजू में पास कर दो, माने आपको कैच एंड थ्रो करना है, आप फटाक से कर दोगे। लेकिन अगर आपको कोई चीज को पकड़ के उसको बॉडी से अच्छे से साफ करके अपने क्या बोलते रैप करके और फिर प्लास्टिक अच्छे से टेप वेप लगा के किसी को देना, टाइम लगेगा ना, है ना। तो ऑब्वियसली वही सीन है। आपका जो रैम है वो फास्ट होता है, उसका डेटा उड़ जाता है और ज्यादा डेप्थ स्टोरेज में नहीं होता है, इसलिए वॉलेटाइल टेम्परेरी स्टोरेज होता है उसमें मेमोरी का। और फिजिकल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, तो फिजिकल इसमें भी चार्ज ही ट्रांसफर होते हैं, बेसिकली चार्ज होते हैं वही ना, चार्ज, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, दैट्स इट। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया और ये खत्म हो भी गया, अभिनंदन। लेकिन अभी मैं आपको ना एक रेकमेंड करूंगा, एक वीडियो, आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। यूट्यूब पे बहुत सुंदर वीडियो है वो, सुंदर नहीं मतलब हाँ इंफॉर्मेटिव और सुंदर भी एक्चुअल में। हाउ SSD वर्क्स, हाउ SSD वर्क्स, बहुत 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 अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कोई तो इसमें। ब्रांच एजुकेशन, अरे नाम चेंज हो गया है, ब्रांच एजुकेशन पहले नहीं था शायद। एनीवेज, अब दोनों में से कोई, हाँ ये वीडियो है, पहला वाला भी देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐड दे दो, पहले ऐड दे दो भाई, मैं ओपन नहीं कर रहा, फोकट काट का को देने का इतना ऐड वैसे भी देख। एनीवेज तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो अभी आज का लेक्चर अपना समाप्त होता है। धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए। अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो संभव है नहीं देख रहे हो, व्यक्ति को एक गलती से देख रहा होगा, और यहाँ तक आ गए तो अभिनंदन, ठीक है। आप वो करोड़ों खरबों लोगों में से एक हो जिसने ऐसा किया है, ठीक है। ऑल्दो कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है बट स्टिल इंप्रेसिव टू मी एटलीस्ट। अगर आपने किया है नीचे लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, हर हर महादेव लिख दो, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय श्री राम और समाप्त मिति।